प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ में 10वां प्रकरण श्री राज जी के शोभा श्रृंगार का तीसरा जो श्रृंगार का वर्णन है वो पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी 42 चौपाई हुई थी। तो आज 43वीं चौपाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कहते हैं, बगलो बेली फूल खबे, गिरवान बेली जर। इससे पहले इंद्रावती जी धामधनी अक्षरातीत के जामे का वर्णन कर रही थी। अब उसी में बताया है कि जामो जो धामधनी का जामा है ना, तो उस जामे में जो कंधे के नीचे का हिस्सा होता है ना, साइड में यानी कि बगलों में, वहां पर लताओं और फूलों की बहुत सुंदर बेल बनी है। जामे पर कंधे के इधर बगलों की तरफ, इधर पीछे, आगे पीछे बहुत सुंदर कैसी बेल बनी है, लताओं की और फूलों की बहुत सुंदर बेल बनी हुई है। गिरवान बेली जर, और गिरवान बोलते हैं गले का भाग। जो जामे का गला है, उस गले में भी जर मैंने सोने के तार से जड़ी हुई बहुत सुंदर एक बेल बनी है, लता का चित्र आया है। पीछे कटाओ जो कोतकी, और धामधनी के जामे के पीछे जो कोतकी, कोतकी बोलते हैं भरत के काम को, जो बहुत बारीक काम होता है। तो उसमें जो है पीछे धामधनी के जामे के पीछे कोतकी का काम किया हुआ है, भरत का काम, जो बहुत सुंदर लग रहा है। अब ऐसे सौंदर्य को छोड़ करके रूह छोड़ ना सके क्यों ही कर, इंद्रावती जी कहती हैं, मेरी आत्म उसे कैसे छोड़ दे। मेरी दृष्टि से वो सौंदर्य हटता ही नहीं, वो सौंदर्य हमेशा मेरी आंखों के आगे बना रहता है। कहते कहे हार हम हेड़े पर, अति विराजे अंग भाग। अब हार क्या कह रहे हैं, जो धामधनी अक्षरातीत के गले में जो हार पहने हुए हैं, वो हार कह रहे हैं हम हेड़े पर, कि हम प्रीतम के हृदय पर अति विराजे अंग लाग, और उनके वक्षस्थल से लगकर विराजमान है। यानी किस तरह से हम उनकी छाती पर विराजमान है, उनकी छाती से लगे हुए हैं। कहते सुख देत हक सूरत को, एक कौन हमारो भाग। और किस तरह से हार कह रहे हैं कि हम अपने, क्योंकि वहां पर परम धाम में जो भी वस्तु है वो आत्म भाव में है। हार भी अपने आप को आशिक मानते हैं और अपने माशूक को रिझाना चाहते हैं, और वो हार कहते हैं सुख देत हक सूरत को, कि हम धामधनी की सूरत को कैसा सुख देते हैं, यानी कि उनको रिझाते हैं अपने सौंदर्य से, यानी कि अपने सौंदर्य के द्वारा उनको प्रसन्न करते हैं। एक होन हमारो भाग, कहते हैं ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि किस तरह से हम अपने प्रीतम के गले में विराजमान हैं और उन्हें रिझाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। क्योंकि परम धाम का एक एक जर्रा जर्रा, कण कण, वो धामधनी का आशिक है, वो प्रीतम का आशिक है। और किस तरह से आशिक जो है वो क्या करता है, हर समय माशूक को चाहता है मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं
ऐसा सुख दूं, ऐसा कोई कार्य करूं कि उन्हें आनंद मिले, उन्हें खुशी मिले। तो इसी कारण से हार भी यही कह रहे हैं कि हम अपने प्रीतम को अपने सौंदर्य के द्वारा उन्हें रिझा रही हैं, रिझा करके उन्हें सुख दे रहे हैं। कंठ हार नग सब चेतन। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि किस तरह से जो हमारे प्रीतम हैं, प्रीतम के गले में जो हार आए हैं और उस हार में जो नग जड़े हुए हैं वो सब चेतन है। सभी नग जो हार में जड़े हुए हैं, कई रंगों के नग हैं उसके अंदर, वो नग सभी चेतन है। देख शोभा सब चढ़ती देत। और किस तरह से अब धामधनी अक्षरातीत प्राण प्रीतम तो बहुत सुंदर है, उनका नूरी आभा उनके चेहरे पर है, तेजोमयी चेहरा है उनका। अब उनके चेहरे से उस सौंदर्य को देख करके, इतनी सुंदरता को देख करके क्या करते हैं, जो नग हैं या हार हैं वो सभी अपनी, ये नहीं कि धनी की शोभा बढ़ा रहे हैं, अपनी शोभा को बढ़ा लेते हैं। कहते हैं देख शोभा सब चढ़ती देख, उनकी शोभा को देख करके उनकी शोभा और बढ़ जाती है, उनका सौंदर्य और बढ़ जाता है। ए सुख रू सो जा नहीं, जो सामी हक इसारत ले। इंद्रावती जी कहती हैं कि ये सुख वही रूह जानती है, वही रूह इस सुख का अनुभव कर सकती है जो धामधनी अपने प्रीतम के इशारों को समझती है, उनके प्रेममयी संकेतों को, जो प्रेम से अपनी आंखों से इशारा करते हैं और उस इशारे को वो ले ग्रहण करती है, तो वो इस सौंदर्य को, इस शोभा का, इस सुख का अनुभव कर सकती है, इस सुख को वो जान सकती है। ए जंग रू देखा चाहे। अब देखो जंग की बात हो रही है, जंग कोई युद्ध नहीं है, यहाँ पर कोई युद्ध कर रहा है, कोई भाले तलवार या कोई बंदूक, इस तरह का कोई युद्ध नहीं है। लेकिन जो प्रीतम के गले में हार हैं, उनमें नग जड़े हुए हैं, उन नगों से, उन हारों से जो कांति निकल रही है, जो किरणें निकल रही हैं, वो प्रकाश की किरणें आपस में टकरा रही है। कहते मिल जोते ज्योत लड़त लड़त। एक तो हार से मिल निकलने वाली ज्योति है, जो धामधनी के हारों से प्रकाश निकल रहा है। फिर हारों में जो नग जड़े हुए हैं, अनेक रंगों के नग है, उन नगों से भी प्रकाश निकल रहा है। तो ज्योति से ज्योति टकरा रही, प्रकाश से प्रकाश टकरा रहा है। कहते कई नंग रंग अवकाश में मिनो मिने जंग करत। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के रंगों के नग उसमें जड़े हुए हैं, उनसे निकलने वाला प्रकाश आकाश में फैल रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो आपस में सब युद्ध कर रहे हो, जंग कर रहे हो, जबकि वहां पर जंग का कोई नाम नहीं है, युद्ध का कोई नाम नहीं है। ये पहले आप पढ़ चुके हो, बहुत चौपाई इस तरह की आ चुकी है जिसमें दामदनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के माध्यम से स्पष्ट किया है कि परम धाम में वहीदत है, एक दिली है, हर चीज में नूरी प्रकाश है, आभा है, और उसमें से निकलने वाला प्रकाश आपस में टकराता है, लेकिन दूसरे किरण को, दूसरे प्रकाश को हरा नहीं सकता, क्योंकि सब बराबर है, शोभा में कोई भी कम नहीं है, सबकी शोभा, सबका सौंदर्य बराबर है, कोई भी किसी को हरा नहीं सकता, क्योंकि वहां वाहिदत है, एक दिली है। ये नहीं कि किसी रंग के नग से प्रकाश बहुत निकल रहा है और दूसरे रंग का कोई नग है उसमें से प्रकाश कम निकल रहा है, ये तो है ही नहीं। वहां पर, वहां घट है, ना बड़ है, ना नया है, ना पुराना है, ना पहनना है, ना उतारना है, जो कुछ भी है वो एक रास्ता है, यानी कि समान रूप में है। कहते हैं, और इंद्रावती जी कहती हैं एक जंग रू देखा चाहे, और उन किरणों से निकलने वाले प्रकाश जो आपस में टकरा रहे हैं, तो इंद्रावती जी कहती है मेरी आत्म उस जंग को देखना चाहती है, उन किरणों के प्रकाश को निरंतर निहारना चाहती है,
कि मैं उसको निहारती रहूं, देखती रहूं। जोत अति जवेरन की, बाहों पर बाजू बंद। अब धामधनी के बाजुओं पर बाजू बंद है। बाजू बंद तो आप पहले भी दोनों श्रृंगार आ चुके हैं राज्य के, उसमें बताया गया है किस तरह से बाजू बंद की शोभा के बारे में। तो बाहों पर जो है वो बाजू बंद है, और उसमें क्या है, जोत अति जवेरन की। बाजू बंद में अनेक तरह के जवेर जड़े हुए, जवाहरात जड़े हुए, और उन जवाहरतों से बहुत ज्योति निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। जात चली जोत चीर के, कई विध ऐसी सनन। और इस तरह से जो प्रकाश है वो प्रकाश किसी तरह से सभी प्रकाश को चीरता हुआ चला जा रहा है ऊपर आकाश में। कई विध ऐसी सनन, कुछ इस प्रकार की शोभा है, ऐसी शोभा बन रही है कि प्रकाश सारे प्रकाशों को चीरता हुआ आगे चला जा रहा है। सब एक नहीं, सारे प्रकाश एक दूसरे को चीरते हुए आकाश में ऊपर चले जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। हाथ काढ़ो कड़ी पहुंचिया, जानो ए जोत इनके अनंत। अब दोनों हाथों में कड़ा है, कड़ी है और पहुंची है। कहते हैं ना काढ़ो कड़ी, तो जैसे चूड़ और चूड़ी में फर्क होता है ना, चूड़ थोड़ा मोटा होता है और चूड़ी पतली होती है। तो उसी तरह से जो कड़ा है वो मोटा होता है और कड़ी पतली होती है। तो धाम धनी के हाथों में कड़ा है, कड़ी है, पहुंची है, और जानो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ए जोत इनते अनंत, कि ये जो, यानी कि ये तो हर जगह ये बात आई है कि हार सब बराबर है, लेकिन जिस हार का वर्णन करो तो लगता है ये हार पहले से ज्यादा सुंदर है, जबकि सौंदर्य समान है। तो उसी तरह से इसकी जो ज्योति है, इसका जो प्रकाश है, वो ऐसा लग रहा है मानो सारी ज्योतियों से, सारे प्रकाशों से वो अधिक प्रकाश है, जबकि है नहीं, क्योंकि कोई वहां पर कम बढ़ती है ही नहीं, सब में एक रास्ता है, बराबर है। सिर्फ लीला रूप में ऐसा कहा गया है। कहते हैं जोत सागर आकाश में, कोई सके न इत अटकत। इस प्रकार से इसमें से निकलने वाली जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो किस तरह से आकाश में कैसे दिखाई दे रहा है, जैसे एक प्रकाश का सागर हो, प्रकाश का समूह, यानी कि उनमें से निकलने वाला प्रकाश इतना अधिक हो गया है कि उसने सागर का रूप धारण कर लिया है। तो कहते हैं कोई सके न इत अटकत। अब इन धामधनी के जो आभूषण है, गहने हैं, अब इनमें से निकलने वाली जो ज्योति है वो कहीं भी अटकती नहीं है, वो सीधी कहाँ जा रही है, आकाश में चली जा रही है, कहीं रुकती नहीं है। ऐसा नहीं कोई किरण जो है उसकी रोशनी दूसरी किरण की रोशनी को रोक ले, ऐसा नहीं है, कहीं भी वो रुकती नहीं है, वो सीधी आकाश में चली जा रही है। यानी कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई किरण किसी किरण को हरा सके, कोई भी रोशनी किसी रोशनी को प्रकाश हरा सके, और न ही प्रकाश दूसरे के प्रकाश को रोकता है। यानी कि दूसरे रंग के नख से निकलने वाला जो प्रकाश है, जो किरण निकल रही है, उसे रोकती भी नहीं, वो किस तरह से सबको चीरती हुई आकाश में चली जाती है। बाजू बंद पहुंची कड़ी, ए बूखन शोभा अपार। अब हाथों में जो धामधनी ने बाजू बंद पहना है, कड़ी पहनी है, पहुंची पहनी है, ये जो आभूषण हैं, इनकी शोभा अपार है, अद्वितीय है, अनुपम है। नरम हाथ लीके हथेलियां, और उनके धामधनी प्राण वल्लभ के जो हाथ हैं वो बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है। लीके हथेलियां, और उनकी हथेली में जो लीके हैं, जो लकीरें हैं, वो भी बहुत सुंदर हैं। क्यों आवे शोभा सुमार, शुमार कहते हैं सीमा में बांधना, इस शोभा को शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। बस शुमार को धनी लाए हैं,
शब्दों में बांधा है ताकि रूहों को उस शोभा, उस सौंदर्य से रूहें अवगत हों कि कहाँ थी तुम और अब कहाँ हो। कितना सुख ले रहे थे परमधाम में, क्या नजारे थे परमधाम में, कितना सौंदर्य था, और वो छोड़ करके तुम किस तरह से इन मायावी आकर्षणों में फंसी हो। तो ये याद दिलाने के लिए दामदनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके ये सारा वर्णन करवाया। जुदे जुदे रंगों जोत चले, ए जो नंग हाथ मुंदरी। आप कहते हैं जो धामधनी है, प्राण प्रीतम है, उन्होंने अपने हाथों में क्या कर रखा है, मुंदरियां, यानी कि उंगलियों में उन्होंने मुंदरियां पहनी हुई हैं। 8 उंगलियों में 8 मुंदरियां हैं और दोनों अंगूठों में अंगूठियां हैं। तो कहते उन मुंदरियों में जो नग जड़े हैं ना, उसमें भी अनेक रंग है, जुदे जुदे रंगों, जो अलग अलग रंगों की ज्योति है, प्रकाश है। हर मुद्रिका में अलग अलग तरह के नग हैं, अनेक रंगों के, और उन रंगों में भी अनेक रंग हैं, अनेक प्रकार का प्रकाश निकलता है। और किस तरह से ये तेज लहरें कई उठत हैं, जो जो चलवन करे अंगुरी। जैसे ही धामधनी अपनी उंगली को चलाते हैं, रूहों को दिखाते हैं ना कि देखो वो क्या है सामने, वो सामने अक्षरधाम है, या कोई बात करने के लिए अपना हाथ घुमाते हैं, उंगली चलाते हैं, तो किस तरह से वो क्या करते हैं, उसमें से अनेक तेज की लहरें निकलती, प्रकाश निकलता है। रूहें तो बस उस उंगली के सौंदर्य में ही खो जाती हैं, सामने कुछ देख ही नहीं पाती कि धामधनी क्या दिखा रही है। उन्हें क्योंकि वो उस उंगली के सौंदर्य में ही डूब जाती हैं कि ये जो उंगली है कितनी नरम है, कितनी नाजुक है, कितनी कोमल है, कैसे लालिमा लिए हुए श्वेत वर्ण की सुंदर उंगली, और उस उंगली में पहनी हुई सुंदर मुद्रिका, और मुद्रिका में जड़े हुए सुंदर नग, और उन नगों में निकलने वाली अनेक किरणें, उन किरणों को देख करके रूहें उसी में बेसुध हो जाती हैं, उसी में खो जाती हैं। क्यों कहूं जोत नखन की, ए सबते अति जोर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं अपने प्रीतम के नाखूनों की ज्योति के बारे में कैसे कहूं, नाखूनों में कितना प्रकाश है, कितनी रोशनी है। ए सबते अति जोर, ये ज्योति तो सबसे अधिक है। वही बात आ गई ना, एक हार दूसरे हार से अधिक है, एक किरण दूसरी किरण से अधिक है, लेकिन है अधिक नहीं, लेकिन वर्णन के लिए जो देखना शुरू करो, वर्णन करो, लगता है ये तो सबसे ज्यादा सुंदर है, बहुत सौंदर्य है इसमें। तो ऐसा ही इंद्रावती जी ने कहा है कि मैं नाखूनों की ज्योति के बारे में क्या कहूँ, वो तो सबसे अधिक है, उसमें से निकलने वाला तेज, उसमें से निकलने वाला प्रकाश सबसे अधिक है। जानो तेज सागर अवकाश में, सबको निकसे फोर। और किस प्रकार से उनके नाखूनों से निकलने वाली ज्योति का प्रकाश, अनेक जो ज्योतियां थी जो मुद्रिकाओं में नग जड़े हुए थे, उसकी किरणें जा रही थी ऊपर, उनके हार में जड़े हुए नगों की किरणें ऊपर जा रही थी, सारी प्रकाश आकाश में जा रहा है। वो उन सब सौंदर्य को चीर करके, कैसे है, आकाश में सबको फोड़ करके, चीर करके आकाश में वो रोशनी दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है, एक सागर के रूप में, तेज के सागर के रूप में। इतनी सुंदर उनके नाखूनों की ज्योति है, इतने सुंदर धामधनी के नख है। रंग देखूं के सलू की, छवि देखूं के नरम उज्जवल। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं तो अब ये सोच ही नहीं पाती, क्या देखूं, रंगों को देखूं, सौंदर्य को देखूं, उनकी शोभा को देखूं, नरमाई को देखूं, या जो उज्जवल लालिमा लिए हुए रंग है उसको देखूं, किसको देखूं। तो कहते हैं उज्जवल रंग को देखूं या किसको देखूं। उनकी उंगलियों के सौंदर्य इतना है कि वो कहती है मैं सोच ही नहीं पाती, पहले देखूं क्या, पहले रंगों को देखूं, सौंदर्य को देखूं, या उनकी शोभा को देखूं, या उनकी नरम कोमल
जो सफेद रंग की उंगलियां हैं, उंगलियों को देखो। जो होए कछुए इश्क, तो इत्थे ना निकसे दिल। अगर रूह के अंदर थोड़ा भी इश्क है धनी के प्रति, बस ये इश्क ही तो है। जो परम धाम में रूहें इश्क के बल पर कूदती थी, और आज वही इश्क जिसके लिए इतनी बहस की थी कि हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है, और आज वही इश्क रूहों के अंदर नहीं आ पा रहा। ठीक है, आता है, बिरहा भी आता है, इश्क भी आता है, लेकिन कितनी देर के लिए आता है? जैसे मेंढक की तरह मरा बिरहा। मेंढक पानी में जाए तो भी रह लेगा, धरती पर रह जाए तब भी रह लेगा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही हम जब कभी कहीं जाएं, किसी जगह गए, थोड़ा लगा कि हाँ ये संसार बेकार है, नश्वर है, क्षणिक है, मानव शरीर बेकार है, थोड़ी देर के लिए विरह आएगा, और उसके बाद फिर वही माया, माया का रंग, वही माया का सौंदर्य, माया का आकर्षण सब अपनी ओर खींच लेता है। धनी के प्रति वाणी पढ़ते हैं, प्रेम आता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? फिर क्या माया लुभाती नहीं, माया आकर्षित नहीं करती? तो कहते हैं अगर रूह के अंदर थोड़ा भी इश्क है ना अपने धनी के प्रति, तो इत्ते ना निकसे दिल, वो यहां से इस सौंदर्य से निकल ही नहीं सकती। वो उस सौंदर्य में इतना डूब जाएगी, इतना डूब जाएगी कि उसका दिल ही नहीं करेगा कि मैं इससे हटूं, इससे बाहर निकलूं, कि मुझे कुछ और भी करना है। वो इस तरह से उसमें डूब जाती है। जैसी नरम अंगुरियां पतली, देख सलूकी तेज। कहते कैसे धामधनी की उंगलियां कितनी कोमल हैं, कितनी पतली हैं, देख सलूकी तेज। उनकी उंगलियों के सौंदर्य को देख करके, उसमें से निकलने वाले तेज को देख करके आसमान रोशनी पहुंचाए के, मानो सूर जिमी भरी रेजा रेस। इस तरह से आकाश में इतनी रोशनी पहुंच रही है, इतना प्रकाश पहुंच रहा है, ऐसा लगता है मानो जमीन पर जितने भी कण है ना, जितने भी, सब में सूर्य निकल आया। इतना प्रकाश उस ज्योति से, सब कहते हैं ना तेरी रोशनी से रोशन ये सूरज चांद और तारे। इतना नूर है, इतनी रोशनी है कि उनकी रोशनी से ही सब कुछ चमकता है। इतना प्रकाश हो रहा है कि धरती का एक एक कण, क्या लग रहा है मानो एक एक कण में सूर्य उदय हो गया, एक एक कण में सूर्य समाया हो। सूर्य के समान रोशनी है एक एक जर्रे जर्रे। चांदनी चौक इतना ही सुंदर है। चांदनी चौक की रेती किस तरह से दोखुनी है, तिकोनी भी है, चौखुनी भी है, लेकिन चुभती नहीं है, बहुत कोमल है। पैर रखोगे तो पैर अंदर धंस जाएगा। और उस रेती में इतना प्रकाश है, इतना नूर है, इतना सुंदर वो लगती है रेती, कि तभी उसको कहा है चांदनी चौक, खुला चौक, जिसमें चंद्रमा की चांदनी आ रही है और सुंदर उसकी शोभा है। तो वहां का एक एक कण ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक एक कण में अनेकों सूर्य उदय हो गए हैं, अनेकों सूर्य निकल आए हैं। ए ज्योत समूह स्वरूप की, तो नैनों में न समाए। स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, रू देख नैना खोल नूर जमाल। जो नूर जमाल अच्छा पीते हैं, उनका स्वरूप कितना सुंदर है, कितना नाजुक है, कोमल है। तो ऐसे सुंदर स्वरूप में जो ज्योति का प्रकाश का समूह है, इतना प्रकाश निकल रहा है, कहते सो नैनो में ना समाए। वो ज्योति इतनी असीम है, अपार है, अनंत है कि वो आत्मा की दृष्टि में आ नहीं पाती। इतना सुंदर है वो, किस तरह से नैनो में समाती नहीं है। जो रू नैनो में न समावे, सो जुबा कहियो क्यों जाए। जब रूह के नैनो में वो ज्योति समा नहीं पा रही, इतना प्रकाश,
कि वो उसे देख ही नहीं पा रही। इतनी रोशनी, इतना प्रकाश, इतना नूर, तो वो जुबा से कैसे वर्णन हो सकता है। इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं उसे, उस सौंदर्य का, उस शोभा का जुबान से कैसे वर्णन करूं। मेरी जुबान से उस सौंदर्य का वर्णन इन शब्दों में नहीं आ रहा। मैं इन शब्दों में, जो ये शब्द यहाँ पर हैं, वो उस सौंदर्य के सामने बहुत फीके हैं, बहुत छोटे हैं। इस शब्दों के द्वारा मैं उस सौंदर्य का वर्णन नहीं कर पा रही। यूं वस्त्र भूखन अंग चेतन, सबलेत आशिक जवाब। आप कहते हैं कि वहां पर जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, सभी चेतन है। धामधनी ने जो अपने अंगों में धारण कर रखे हैं, वस्त्र आभूषण, सभी चेतन है। सब लेत आशिक जवाब, और वो अपने आप को आशिक मानते हैं, वो भी अपने माशूक को रिझाते हैं। और किस तरह से वो प्रश्न भी करते हैं। कहते हैं, कहे सबका लेऊं पर उत्तर, ए नहीं रू मिने खवाब। तो वो कहते हैं कि अब मुझे तुम्हारा भी प्रत्युत्तर चाहिए, क्योंकि देखो रूहें कहती हैं कि अरे तुम कितने भाग्यशाली हो, दामदनी के वक्षस्थल पर विराजमान हो। जामा लगा हुआ है ना, उनके अंगों से लगा हुआ है, हार उनके वक्षस्थल को स्पर्श कर रहे हैं। और किस तरह से उनके कानों में पहने हुए आभूषण उनके कानों को छू पा रहे हैं। पैरों में पहने हुए आभूषण, झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला, कैसे उनके चरणों में लिपटे हुए हैं। तो रूहें कहती हैं, अरे तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो जो धामधनी के अंगों से लगे हुए हो। तो आगे से वस्त्र आभूषण क्या उत्तर देते हैं। कहते हैं, जो सुख हम उनके अंगों से लग कर लेते हैं, जो सुख हमें उनके अंगों के स्पर्श से मिलता है रूहों, वो सुख सारा तुम नेत्रों से ले लेती हो। तुम्हारे तो वो दिल में समाये हुए हैं, तुमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। इस तरह से आपस में वार्तालाप चल रहा है, बातचीत चल रही है। वस्त्र और आभूषण को रूहें कह रही हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, वस्त्र और आभूषण कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो तुम हो, जिसके दिल में वो खुद आकर के बैठ गई, खुद आकर के विराजमान हो गई है। तुम तो उन्हीं का अंग हो, उन्हीं का नूर हो। तो है रूहों, तुम सबसे अधिक भाग्यशाली हो। तो इस प्रकार से वस्त्र आभूषण जो हैं, उन्हें, उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हम और आप दोनों एक ही स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप है। तो हमें धनी का प्रेम मिल रहा है, और वह आप अपने नेत्रों से प्राप्त कर लेती हो। तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तो है रूहों, तुम्हारा सौभाग्य बहुत बड़ा है, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो स्वयं प्रेम का जो सागर है, वो धामधनी तुम्हारे अंदर ही उड़ेल देते हैं, तुम्हारे अंदर ही डाल देते हैं। तो इस तरह से ए नहीं रू मिने ख्वाब। तो ये क्या है, को ये आत्मा के साथ बातचीत हो रही है, चितवन में। जब रूह चितवन करती है, कैसे बातें करती है उन सब से, और वो इस तरह से उन्हें उत्तर देते हैं। कहते ए नहीं रूह मिने ख्वाब। ये बाकी बात नहीं है, ये यहाँ इस सपन के ब्रह्मांड की है। सपन के ब्रह्मांड में कैसे आपस में प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। वस्त्र आभूषण जो है, रूहें तो उन्हें कह रही हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब वो कहते हैं कि तुम हमसे बड़ी भाग्यशाली हो, जिनके दिल में खुद प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, जो स्वयं नूर जमाल है, वो आपके हृदय में ही विराजमान। रंग बदल भूखन सो, और करे वस्त्रों सो। आत्मा जब अपने वस्त्रों और आभूषणों से बातचीत कर रही है, वस्त्रों से बातचीत कर रही है, आभूषणों से बातचीत कर रही है। रद बदल, मैंने इश्क की भी तो रद बदल हुई थी ना, बहस हुई थी प्रेम भरी। तो ये भी कोई लड़ाई नहीं है, प्रेम भरी बातें हैं। वस्त्र आभूषण कोई ऐसा नहीं है, सभी आत्म स्वरूप हैं, तो एक दूसरे से ईर्ष्या तो करेंगे ही नहीं। तो प्रेम भरी वार्ता है, एक प्रेम भरी बात चल रही है आभूषणों से और वस्त्रों से। तो कहते हैं उसी समय, और अंग लग जाए ना सके, फारग ना हुए इनमो। तो उनकी नजर जो है, वो किसी और अंग पर जा ही नहीं सकती, क्योंकि
ऐसी प्रेम भरी बातों से अवकाश ही नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती। ऐसी प्रेम भरी बातें चलती रहती हैं कि रूह कहीं और कह जाएगी, वो तो उसी सौंदर्य में खो जाएगी, बातचीत में खो जाएगी। उनसे बात कर रही है और वो उसे जवाब दे रहे हैं सारी। तो इस तरह से ऐसी स्थिति होने पर जो रूह है एक अंग से कहीं और जा ही नहीं सकती, निकल ही नहीं सकती, क्योंकि उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। फारग ना हो इनमें, वो इससे अवकाश नहीं पाती, फुर्सत ही नहीं पाती। ए वस्त्र भूषण हक के सो सारे ही चेतन। जो धामधनी अक्षरातीत के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, ये सारे क्या हैं? चेतन, सभी चेतन हैं। क्योंकि देखो, आपको पता है कि परम धाम में एक बात तो कई बार हो चुकी है, जो धामधनी के अंदर जितने गुण है ना, तो सभी परम धाम का एक एक जर्रा, एक एक कण, सभी उनका आत्म स्वरूप है, और सभी में वो सभी गुण है। देखा ना, धातु भी जो है वो कोमल है, धरती भी कितनी कोमल हो जाती है, कितनी नम्र हो जाती है, क्योंकि वो भी रूह जात है। वो किस तरह से आत्म रूप में राज्य को, श्यामा जी को रिझाती है, सखियों को रिझाती है कि मैं इतनी कोमल हो जाऊं कि इनके पैर पड़े तो पैर में तकलीफ ना हो, दर्द ना हो। तो इस तरह से बताया है कि वो सारे ही चेतन है। वहां ऐसा नहीं है, अब होच कोसर में जा रहे हैं, आगे जाली लगी हुई है, तो जाली से बाहर कैसे निकलेंगे? अरे जाली को पता है रूह आ रही है, जाली पीछे हट जाएगी, निकल जाओ बाहर, पहुंच जाओ यमुना नदी में, जाली तो हट जाएगी एकदम, है ना? तो वहां ऐसा नहीं है। अब आप छठी भूमि में पढ़ते हो, सुखपाल है, और लगता है कि भाई ये सुखपाल तो मंदिर आगे आ रहे हैं, मंदिरों से सुखपाल वैसे बाहर कैसे निकलते होंगे भाई? जैसे ही सुखपाल निकलते हैं मंदिर पीछे हो जाते हैं, सुखपाल निकल गए मंदिर वहीं हो जाते हैं। तो वहां सब चीज चेतन है। मान लो दरवाजा है, लगता है इतनी सखियां कैसे जाएंगी अंदर? दरवाजा इतना बड़ा हो जाएगा कि सब अंदर प्रवेश कर जाए, सभी अपने आप में चेतन है। सब जवाब लिया चाहिए, आशिक यही लक्षण। आप कहते हैं ब्रह्म सृष्टि का जो आशिक रूह है ना, उस आशिक रूह की यही पहचान है, यही लक्षण है कि किस तरह से उसे सब जवाब लिया चाहिए, कि वो धनी को देखे, दीदार करे, वस्त्रों और आभूषणों से बातचीत करे, और उनके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करे, बातचीत करे आपस में, और उनसे प्रश्न करे, और उन्हें वो भी आगे से उत्तर दें। तो इस चौपाई में भी दामदनी ने हमें, देखो, वाणी में राज से लेकर के क्यामत नामा तक सब जगह दामदनी ने हमें चितवनी के लिए कहा। वाणी कहनी है, और करनी क्या है? चितवनी। और रहनी क्या है? धामधनी का अंदर विराजमान हो जाना। जब वो अंदर आ जाते हैं तो अपने आप ही रूह के अंदर बहुत शांति, सुकून, माधुर्यता, आनंद सब आ जाता है। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, श्री महामती के ए सुख क्या कहूं, जो उदिया मूल अंकुर। तो ये वो सुख है जब धामधनी अंदर आते हैं, तो उसे ही कहते हैं, कह कौल फैल हाल। हाल में आना, रहनी में आना। जब तक रूह चितवनी के द्वारा अपने धामधनी अक्षरातीत को रिझा नहीं लेती, अपने अंदर बैठा नहीं लेती, तब तक वो हाल में नहीं आ सकती, तब तक वो रहनी में नहीं आती, तब तक वो माया से दूर नहीं हो सकती। माया से दूर तभी होती है जब उसे वो सुंदर स्वरूप दिखता है, वो सुंदर स्वरूप उनसे बातें करता है। वो सुंदर स्वरूप किस तरह से उनसे कानों से एक रूह उनकी बातें सुनती है, और इस जुबान से उनसे अंदर रूह रूह नैनो दीदार कर, रूहक जुबा सो बोल, रूह कानों बातें सुने, यही पट रूह अरस का खोल। जब वो अंदर के कानों से, अंदर की आंखों से उनसे बातचीत करती है। आशिक रूह जित अटकी, अंग भूखन या बस्तर। आप कहते हैं जो भी रूह है, मानो वो धनी के प्रेम में डूबी हुई है, वो धनी के प्रेम में बहुत डूब गई है। आशिक है ही वो, जो अपने माशूक पर पूर्ण रूप से समर्पित होने वाला, जिसका पूर्ण समर्पण, असली मायने में आशिक वही है। तो कहते हैं आशिक रूह,
तो ऐसे धनी के इश्क में डूबी रहने वाली जो आत्मा है, उसकी जो नजर है वो क्या है, अंग में, वस्त्र या आभूषण में अटक जाती है। वस्त्र में, आभूषण में, किसी भी अंग को देखने में, या सो लगी गुप्त गोए में, और उसी से गुप्त वार्ता होनी शुरू होती है, बातचीत होनी शुरू होती है। वाह हारो, तुम्हारा क्या भाग्य है, किस तरह से धामधनी अक्षरातीत के गले में हो, किस तरह से, कितना तुम्हारे अंदर सुंदर नूरमयी शोभा से तुम और भी सुंदर लग रहे हो, तुम्हारी शोभा और भी बढ़ गई है। तो इस तरह से यासो लगी गुप्त गोए में, गुप्त गोए कहते हैं बातचीत, रहस्यमयी वार्ता, उनसे वार्ता करने लगती है। सो छूटे नहीं क्यों कर, तो किसी प्रकार से वो उससे अलग नहीं हो पाती, वो उनसे बातें ही करती रहती है, उन सभी वस्त्रों से, आभूषणों से। तो किस प्रकार से इश्क बसे सब अंग में, सब वीर देते हैं सुख। राज्य के जो भी अंग हैं, यानी कि ऐसा नहीं है परम धाम के में राज्य के चरण कमल हैं या मुख है, सभी अंगों में इश्क है, प्रेम है, सभी अंग इश्क से भरे हुए, प्रेम से लबालब भरे हुए। तो उनके सारे अंगों में, चाहे नेत्र हो या कान हो या गला हो, कोई भी अंग है, वो किस तरह से उसमें इश्क, इश्क ही इश्क भरा हुआ है, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। सब विद देते हैं सुख, और जितने भी अंग हैं धामधनी के, वो सब प्रकार के रूहों को सुख देते हैं, उन्हें प्रेम का, प्रेम की लज्जत देते हैं, उन्हें प्रेम का आनंद देते हैं। कई सुख हर एक अंग में, दामदनी के हर एक अंग में कई सुख है, सो कईयो न जाए या मुख, जो इस मुख से नहीं कहा जा सकता, इस मुख से उसे नहीं बताया जा सकता कितने सुख हैं उनके हर अंगों में। उनकी आंखों से ना तो केवल देखने का सुख मिलता है, बल्कि उनकी आंखों से सब सुख मिलते हैं, स्पर्श का सुख भी मिलता है। दामदनी जब देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं है, लगता है जैसे उन्होंने छू लिया हो, स्पर्श कर लिया हो, कैसे उसके अंदर से रूह को वो क्या रस लेती है, आनंद लेती है, उसे सुगंध का भी, कानों से सुनने का भी, सारे सुख मिल जाते हैं एक नेत्र के देखने मात्र से, उसे हर सुख मिलते हैं। प्रेम लिए शोभा गुण, सब सुख देत पूरन। अब धामधनी के सभी अंगों में प्रेम और शोभा, ये तो गुण है, सारे गुण है, प्रेम भी है, शोभा भी है, आनंद है, सौंदर्य है। तो कहते हैं कि देखो, सब सुख देते पूर्ण, वो पूरा सुख देते हैं, पूर्ण सुख। या वस्त्र या भूषण, चाहे वस्त्र है चाहे आभूषण है, वो जाहिरी सुख भी देते हैं और बातिन सुख भी देते हैं। अब जाहिरी सुख क्या है, मानो आंखों के सौंदर्य को हम देख रहे हैं, वो तो जाहिरी सुख है, हमें जाहिरी सुख मिल रहा है। और जब हमने उस आंखों के सौंदर्य को अपने दिल में बसा लिया, तो वो कौन सा सुख है, वो बातिन सुख है। जब उस सौंदर्य को एक रूह अपने हृदय में बसा लेती है, उस शोभा में डूब करके धनी के दिल से बिल्कुल एक हो जाती है। और वो किस प्रकार से वस्त्र और आभूषण दोनों ही प्रकार के सुख से प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे सब आत्म स्वरूप है, सभी चीजों से, सभी आत्म स्वरूप है। तो किस प्रकार से जाहिरी सुख तो उनको देखने से है, वस्त्रों को देख रहे हैं, आभूषणों को देख रहे हैं, आंखों को देख रहे हैं, चरणों को देख रहे हैं, जाहिरी सुख है। जब वो चरण अंतस्करण में समा गए, जब वो हृदय में अंदर आ गए, तो वो सुख बातिन सुख है। जब धामधनी एक रूह के धाम हृदय में अपने चरणों से प्रवेश करते हैं, कहते हैं ना, देखो जब कोई अंदर प्रवेश करेगा तो खाली चरण थोड़ी आएंगे, पूरा ही अंदर आएगा ना, ये थोड़ा कि चरण अंदर आ जाएंगे बाकी सारा शरीर बाहर रह जाएगा, चरण के साथ सारा शरीर भी तो अंदर आएगा ना। तो इस तरह से तभी कहते हैं चारों जोड़े चरण के, ए जो अर्स भूखन,
ए जब आवत हृदय मिने तब आवत स्वरूप पूरन। जैसे ही चारों जोड़े झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला, जितने भी ये परम धाम के चरणों के आभूषण हैं, ये जब हमारे हृदय में आ जाते हैं तो समझो पूरा स्वरूप आ गया, पूरा स्वरूप अंदर आ जाता है। सुख इश्क हक जात के तिन से अंग सुखदाई। सुख इश्क हक जात के। अब जो हक जात किसे बोलते हैं? ब्रह्म सृष्टियों को। जितनी भी ब्रह्म सृष्टियां हैं, सखियां हैं, उन्हें बोलते हैं हक जात। अब हक जात के जो सुख हैं, जो उनके इश्क के सुख हैं, तिनसे अंग सुखदाई, उससे उनके रोम रोम में अनेक सुख भर जाती है। अनेक इश्क भरा, इश्क भरा है, उसमें आनंद भरा है, जिससे उन्हें सब, क्योंकि सभी आनंद स्वरूप है, इश्क के स्वरूप है। बाहिर सुख सब अंग में, ए सुख जुबा कहियो ना जाए। कहते हैं बाहिर सुख सब अंग में। बाहिर के सुख कौन से हैं? परम धाम के 25 पक्ष। अब 25 पक्ष जो है, जो परम धाम में है, उसके जो, उसमें जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो संपूर्ण आनंद उनके अंग अंग में विद्यमान है। धाम धनी के अंग अंग में, उनके एक एक अंग में वो सुख विद्यमान है। तो बताओ, ये सुख जुबा कहियो ना जाए। इंद्रावती कहती हैं इन सुखों का वर्णन इस जबान से नहीं होता, मैं इस जिब्बा से उन सुखों का वर्णन नहीं कर पा रही। वो इतने सुख है, अनंत सुख है, असीम सुख है, अपार सुख है। किस तरह से संपूर्ण आनंद, उनके सारे आनंद, सब सुख, सब नियामतें उनके एक एक अंग में विराजमान है, अंग अंग में विद्यमान है। अंग वस्त्र या भूखन सब सुख दिया चाहे। चाहे वो राज्य के कोई भी अंग हैं, सभी अंग, वस्त्र हैं या आभूषण हैं, वो क्या करते हैं? वो आत्माओं को सब सुख दिया चाहे, सब सुख देना चाहते हैं कि आत्माओं को सब प्रकार का सुख मिले। वो सुख उन्हें देना चाहते हैं। कई सुख जाहिर कई बातन, सब मिल प्रेम पिलाए। और अब उसमें से, उन सुखों में से कई सुख तो जाहिरी सुख हैं, और कई सुख जो हैं वो बातिनी सुख हैं। इस प्रकार से जो अंग हैं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, सखियों को प्रेम का रस पिलाते हैं। प्रेम का यानी कि प्रेम से भर देते हैं। उनके अंदर उन सबको देख करके कितना प्रेम आता है, क्योंकि प्रेम का रस आना ही सबसे बड़ा आनंद है। राज्य के जितने वस्त्र हैं, आभूषण हैं, अंग अंग में असीम सौंदर्य है, अपार सौंदर्य है, जिसमें डूब करके आत्मा आनंद के सुखों में मग्न हो जाती है, आनंद के सुखों में डूब जाती है। इसे ही कहते हैं प्रेम का रस पीना। अगर वो आनंद में डूब गई, समझो उसने प्रेम का रस पी लिया, है ना। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। बाकी ये शराब तो रात पी सुबह उतर गई, लेकिन वो शराब कैसी शराब है? जिसका नशा उतरता नहीं है, जो रात दिन चढ़ा रहता है, रात दिन वो मस्ती छाई रहती है। तो इस तरह से इश्क दे में ले में इश्क, और ऊपर देखा में इश्क। राजी के जो राजी हैं, जब वो लीला रूप में करते हैं तो क्या करते हैं? श्यामा जी को, सखियों को, सबको उनसे इश्क होता है, इश्क देते हैं, ले में इश्क। और वो बाह्य रूप से लीला रूप में अपने इश्क को दिखाते भी हैं। और इस तरह से ऊपर दिखावे इश्क, यानी कि बाह्य रूप से इश्क दिखाते भी हैं। अर्स इश्क जरे जर्रा, परम धाम के एक एक कण में इश्क समाया हुआ है, इश्क भरा हुआ है। ये जो सूरत इश्क अंग हक, तो इस प्रकार से धनी के जो अंग हैं, उन अंगों के, उनके पूरे स्वरूप में, उनकी सूरत में, उनके स्वरूप में इश्क ही इश्क भरा हुआ है। यानी कि वो इश्क का भंडार है, लबालब ऊपर तक। वो तो रूहों को कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि भाई इनको इतना पिलाऊं कि ये सो यहीं में छाक छकाए, इसी में डूबी रहे। इतना इश्क वो रूहों को देना चाहते हैं, लेकिन रूह लेने वाली होनी चाहिए।
कई बार रू ले नहीं पाती, वो धीरे धीरे पिलाते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कांच का हो और टूट जाए। भाई पक्का नहीं, दृढ़ता नहीं आई तो बहुत मुश्किल है ना, वो संभाल नहीं पाता उस रस को। तो किस तरह से दामदनी इश्क के भंडार हैं, उनके एक एक उसमें अंग अंग में, कण कण में इश्क समाया हुआ है। एक अंग जिन देखा हुए, सो पल रहे न देखे बिगर। अब एक रूह जब धामधनी के एक अंग को देख लेती है, सो पल रहे न देखे बिगर, तो वो बिना देखे फिर रह नहीं सकती। उसे मन करता है मैं बार बार देखूं, बार बार उस सौंदर्य को निहारूं, उस छवि को निहारूं। हुई बेश की इन स्वरूप की, रूह अंग न्यारी रहे क्यों कर। जब इस तरह से, इस स्वरूप से एक रूप बेशक हो जाए, ये हमारा जो ज्ञान है, इलम है, ब्रह्मवाणी है, ये बेशकी का इलम है। जो धनी ने कहा है सत्य है। अगर हमें बिल्कुल धनी ने बेशक, धनी ने कहा है ना कि देखो इलम मेरा लेके, मेरा इलम लेकर के और बेशक होकर के कौन आवे दौड़ती, कौन आएगी दौड़ती इश्क लेकर, कौन इश्क लेकर दौड़ती आएगी। देख रहे हैं कि कौन इस इलम से पहचान करके और बेशक होकर के सबसे पहले प्रेम लेकर के मेरी ओर दौड़ेगी, कौन दौड़ के आएगी। तो कहते हैं हुई बेशकी इन स्वरूप की, जब इन स्वरूप की बेशकी हो जाए, कोई शक ना रहे, तो रूह अंग न्यारी रहे क्यों कर। तो रूह किस प्रकार से न्यारी रह सकती है, वो न्यारी रह ही नहीं सकती, अलग रह ही नहीं सकती। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। एक अंग जिन देखा होए, एक अंग जिन देखा होए, तो पल रहे न देखे बिगर, सो तो पल पल रहे रहे न रहे न देखे देखे बिगर। बिगर। हुई बेशकी इन स्वरूप की, हुई हुई बेसकी इन स्वरूप 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 की, की, रूह अंग न्यारी रहे क्यों कर, रूह अंग रूप न्यारी रहे हमारी क्यों कर। क्यों कर तो श्री प्राणनाथ प्यारे की